नाम लगाता है साला, उसके बाद में ऐसी बातें करता है। दे सकेगा आदमी, कोई पटेल नहीं कहेगा उसको। उसका नाम सिर्फ तरुण है और उसको आप ये समझिए वो मल है। किसका? सुअर का मल है। मल समझ रहे हैं ना? गद्दारो तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गद्दारो तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मक्कारो तुम होश में आओ, होश। घर से कम निकलिए और जिस दिन आप आ गए रडार में ना, उस दिन आप समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल जो है आपका हाथ पैर सुरक्षित रहेगा। ये चेतावनी नहीं, ये मतलब मान के चलिए कि इसको जय भवानी, 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 जय। गंदी नाली का वास्तव में कीड़ा है, क्योंकि ऐसी बयान जो है उसके जुबान से निकला। उसका नाम मत लीजिए, उसमें आप पत्थर मारेंगे तो चीजें अपने ऊपर आएंगे। हाँ, तो दूसरा उसने सवाल उठाया, कहीं ये मान के चलिए कि मन आहत है और सामने नहीं मिल जा रहे हैं, नहीं तो इसके बाद सबक जो सिखाएंगे वो दुनिया देखेगी। बस ये है कि दूर रहते हैं तो ठीक है, हम लोग ज्ञापन से अभी काम चला रहे हैं और हमारी मांग है कि इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। अकबर ने सरनेम दिया है। उस साले को ये नहीं पता है कि अकबर से 300 साल पहले महाराणा हमीर के पिताजी का नाम महाराणा अरि सिंह था, उनके पिताजी का नाम महाराणा रण सिंह था। अब बताइए 400 साल पहले से सिंह सरनेम चला रहा है। वो बता रहे हैं, अरे भाई इतिहास पढ़ो ना, आप हमें क्यों गाली दे रहे हैं? गाली दे रहे हैं कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें? भाई किसी के सम्मान से खिलवाड़, भारत के सम्मान से। इनको जो है जेल में भेजा जाए, सख्त जो है सजा दी जाए। और इसके बाद में मैं ये कहूंगा जो है तरुण को खास तौर पर, क्योंकि गोंडा के रहने वाले ज्ञापन देने आए थे, क्या मामला है पूरा, किस तरीके से आप कार्रवाई चाहते हैं? एक सपा के सांसद हैं कोई सुमन करके, और एक यहाँ का एक टुच्चा टाइप का एक गली का मतलब कुत्ता टाइप का आदमी है। उसने क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान पर चोट की है, भारत के सम्मान पर चोट की है। उसने सवाल महाराणा सांगा पर उठाए हैं, उसने सवाल महाराणा प्रताप पर उठाए हैं, उसने सवाल उठाए हैं सिंह सरनेम पर। इसलिए हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। उसने जो एक सुमन करके, उसने कहा महाराणा सांगा ने बुलाया सिकंदर लोधी के खिलाफ बाबर को। उस साले को थोड़ा सा इतिहास पढ़ा दिया जाता कि जो लोधी शासक था दिल्ली का, उसको महाराणा सांगा ने एक बार जब हराया तो 6 महीने जेल में रखा, दोबारा फिर लड़ने गया, फिर उसको हराया और 6 महीने जेल में रखा। उसको उस जैसे कीड़े को हराने के लिए बाबर को बुलाएंगे महाराणा सांगा? उसको इतिहास की जरा भी नॉलेज नहीं है। और एक यहाँ का कोई तरुण नाम का कीड़ा है। नहीं, पटेल नहीं, पटेल नाम उसके सरनेम मत लगाना। पटेल, सरदार पटेल का सम्मान है क्षत्रियों में। सरदार पटेल के कहने पर पूरा भारत दे दिया था क्षत्रियों ने, और पटेल सरनेम लगाता है साला, उसके बाद में ऐसी बातें करता है। दे सकेगा आदमी, कोई पटेल नहीं कहेगा उसको। उसका नाम सिर्फ तरुण है और उसको आप ये समझिए वो मल है। किसका? सुअर का मल है। मल समझ रहे हैं ना आप? टट्टी, उसका नाम मत लीजिए, उसमें आप पत्थर मारेंगे तो चीजें अपने ऊपर आएंगे। हाँ, तो दूसरा उसने सवाल उठाया था कि अकबर ने सरनेम दिया है। उस साले को ये नहीं पता है कि अकबर से 300 साल पहले महाराणा हमीर के पिताजी का नाम महाराणा अरि सिंह था, उनके पिताजी का नाम महाराणा रण सिंह था। अब बताइए 400 साल पहले से सिंह सरनेम चला रहा है। वो बता रहे हैं, अरे भाई इतिहास पढ़ो ना, आप हमें क्यों गाली दे रहे हैं? इसलिए गाली दे रहे हैं कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। भाई किसी के सम्मान से खिलवाड़, भारत के सम्मान के साथ खिलवाड़ आप करेंगे राजनीति के लिए, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नैतिक रूप से वो देशद्रोही है। आज आप लोग प्रदर्शन किए हैं, क्या मांगे हैं, किन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन किया है आपने? देखिए, पहली बात तो हम लोग समस्त जाति धर्म का जो है सम्मान करते हैं। आज अवध केसरी सेना के साथ साथ क्षत्रिय वाहिनी इंकलाब फाउंडेशन, पसका जो है विकास मंच और समस्त जो है अधिवक्ता संघ, भारत के समस्त नागरिक आज यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले एसपी साहब को ज्ञापन दिए, इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय में आए हैं। सवाल ये है कि भारत की जो सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, उस पर चोट की गई है और वो तुच्छ राजनीति केवल जो है अपना नाम चमकाने के लिए, जैसे जब कोई इनको भाव नहीं दे रहा है, इनका कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है, तो कुछ उलझुल बयान देकर जो है ये लाइमलाइट में आना चाहते हैं। एक समाजवादी पार्टी के जो है सांसद हैं रामजीलाल सुमन, जिनको मैं परसों से फ़ोन लगा रहा हूं, मेरा फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि फ़ोन रिसीव कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो है सवाल जवाब होगी जो है।
तो ऐसे तुच्छ लोग जो है, और एक जो है तरुण, जो अमित दादा कहे उस बात से मैं सहमत हूँ, तरुण जो सुअर के टट्टी से वास्तव में पैदा हुआ है और गंदी नाली का वास्तव में कीड़ा है, क्योंकि ऐसी बयान जो है उसके जुबान से निकला है, कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि मन आहत है और सामने नहीं मिल जा रहे हैं, नहीं तो इसके बाद सबक जो सिखाएंगे वो दुनिया देखेगी। बस ये है कि दूर रहते हैं तो ठीक है, हम लोग ज्ञापन से अभी काम चला रहे हैं और हमारी मांग है कि इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और इनको जो है जेल में भेजा जाए, सख्त जो है सजा दी जाए। और इसके बाद में मैं ये कहूँगा जो है तरुण को खास तौर पर, क्योंकि गोंडा के रहने वाले हैं, कि आप घर से कम निकलिए और जिस दिन आप आ गए रडार में ना, उस दिन आप समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल जो है आपका हाथ पैर सुरक्षित रहेगा। ये चेतावनी नहीं, ये मतलब मान के चलिए कि इसको आदेश, जिस दिन आप आ गए नज़र में उस दिन आपको बहुत कड़ा सबक सिखा दिया जाएगा। ये गोंडा है, यहाँ पर जो है जैसे अन्य जिलों में है, कभी जो है क्षत्रिय पर टारगेट, कभी ब्राह्मण पर टारगेट, कभी हिंदू धर्म पर टारगेट, कभी भारत देश पर टारगेट, तो दूसरे जिलों में चलेगा, गोंडा में हम नहीं चलने देंगे, गोंडा में कतई नहीं चलने देंगे। और जो बयान दिए हैं इनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये चूहा बन के अगर घर में अपने बिलमा ना रहे तो आप कहा जाइए जितना आक्रोश है, अगर इतने बड़ा चीज मार खाए तो वहाँ अकेल, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अकेले जहाँ कहा तहाँ मिल ली और अकेले लड़ लिए, अगर वो असिल बात के हुए तो असिल अगर औलाद हो तो लड़ लिए हुए जो है वो करे बात फैसला हो जाए कि असली है कि नकली है।